हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 28 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 28 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट टेंसेस कॉन्टिन्यूस। ओके, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हम 3 टाइप के टेंस सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन विच बिगिन टू सम टाइम इन द पास्ट एंड इट स्टिल कंटिन्यू। ऐसा कोई काम जो पिछले पास्ट में शुरू हो चुका है लेकिन स्टिल कंटिन्यू, अभी भी वो काम चल रहा है। For is used to refer as a period time. Example, they have been playing for 2 hours. वो 2 घंटे से खेल रहे हैं। मतलब खेलना शुरू कब किया? पिछले पास्ट में खेलना शुरू किया, लेकिन अभी तक खेल रहे हैं। Since is used for refer the specific point in the time. यहाँ पे देखो for यूज़ किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और since यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक टाइम के लिए। जैसे कि they have been playing since 5 o'clock, वो 5 बजे से खेल रहे हैं। तो स्पेसिफिक जब टाइम मेंशन हो जाता है तब सिंस का यूज़ करते हैं। अदरवाइज 2 घंटे 3 घंटे ऐसी जब बात आती है तब हम क्या यूज़ करते हैं? 2 का यूज़, 4 का यूज़ करते हैं। हैज़ इज यूज्ड ही शी। अब देखो क्या कहा गया कि हैज़ का यूज़ किसके साथ किया जाता है? ही शी और इट के साथ में, सिंगुलर नाउन के साथ में, और आई यू वी दे के साथ में हम हैव का यूज़ करते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर देखो कैसी होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर हैज़ या हैव बीन लगाया जाता है। अभी तक हम सिर्फ हैज़ लगा रहे थे ना, तो यहाँ पे हैज़ और हैव बीन लगाया जाता है, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्योंकि क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस में हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। एक बार फिर समझो, सब्जेक्ट हैज़ या हैव लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो देखो किस तरह से सेंटेंस बनेगा। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है। अब देखो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा। हैव आई बीन स्टडिंग इंग्लिश। नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ बीन, अब ही के साथ क्या लग जाएगा? हैज़। ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ बुक, हैज़ ही बीन रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट देखिए, दे हैव बीन कैरिंग ए बैग, उन्होंने एक बैग ले रखा है। दे हैव नॉट बीन कैरिंग अ बैग, हैव बीन कैरिंग अ बैग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें क्या होगा? दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन ऑन गोइंग एक्शन दैट एंडेड बिफोर अनदर एक्शन इवेंट इन द पास्ट। देखो क्या कहा जा रहा है कि पीछे से काम होता ही आ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि देखो, वी हैड बीन राइटिंग देयर फॉर 2 hours बिफोर द बस अराइव। मतलब 2 काम इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि बस आने से पहले क्या करना है? 2 घंटे से वो क्या कर रहा है? राइटिंग लिख ही रहा है, लेटर लिख ही रहा है। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? सब्जेक्ट, यहाँ पे हैड लग जाएगा, बस ये ध्यान रखेंगे, हैड, और सेम वही बीन रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, आईएनजी रहेगा, ठीक है, यही सेम रहेगा। तो देखो हम क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका। सब्जेक्ट हैड बीन लगेगा, सिर्फ वहाँ पे हैज़ और हैव कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ हैड ही होगा, चाहे सिंगुलर फॉर्म हो चाहे प्लूरल हो। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। देखो किस तरह से बनेगा। आई हैड बीन स्टडिंग इन इंग्लिश, क्या कहा जा रहा है? आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश, हैड आई बीन स्टडिंग इंग्लिश। नेक्स्ट देखिए, ही हैड बीन रीडिंग अ बुक, ही हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक, हैड ही बीन रीड अ बुक। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है। दे हैड बीन कैरिंग अ बैग, दे हैड नॉट बीन कैरिंग अ बैग, हैड दे बीन कैरिंग अ बैग। तो देखो क्या कहा गया है, बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है हैड लगेगा, ठीक है। पास्ट में क्या लगेगा? हैड। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पर्टिकुलर इवेंट और टाइम इन द फ्यूचर। जो क्या है, शुरू हो चुका है, फ्यूचर में भी रहेगा, वो काम चलेगा। बाय द नेक्स्ट इन जनवरी वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 years। देखो क्या कहा जाए कि आने वाली जनवरी में हमें यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो जाएगा? 4 years हो जाएंगे। तो पीछे से चलता आ रहा है काम और फ्यूचर में भी उसको काउंट किया गया है। आगे देखिए, शेल का यूज़ किया जाता है आई और वी के साथ में, विल का यूज़ किया जाता है ही शी इट और दे के साथ में। स्ट्रक्चर कैसा होगा हम देखते हैं। सब्जेक्ट शेल और विल लगेगा, या तो शेल लगेगा या विल लगेगा। उसके बाद में हैव बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। तो बीन तो लगना ही लगना है, बीन यहाँ पे कंफर्म है, और आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये यहाँ पर लगना ही लगना है इसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब देखते हैं किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। आई शैल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, आई शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, शैल आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक, विल ही हैव बीन रीडिंग अ बुक।
दे विल हैव बीन कैरिंग अ बैग, दे विल नॉट हैव बीन कैरिंग अ बैग, विल दे हैव बीन कैरिंग अ बैग। देखो क्या कहा गया है, ये हमने अभी समझा तीनों टाइप से। फर्स्ट में क्या लगा, हैज़ और हैव। देखो हम एक बार रिवाइज करते हैं, हैज़ और हैव लगा, ठीक है। उसके बाद बीन और आईएनजी, उसके बाद यहाँ पे क्या लगा, हैड लगा, और यहाँ पे क्या लगा, विल हैव या शैल हैव लगा, ठीक है। उसके बाद बीन लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो यही हमने अभी तक सीखा है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं इन्हें सॉल्व। तो आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं वर्कशीट में, देखो क्या कहा गया है। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स हमें यूज करना है। फर्स्ट में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट है मतलब हैज लगाना है, हैज या हैव लगाना है। देखते हैं, हैज शी बीन कुकिंग सिंस 7 o'clock। देखो सिंस क्यों लगा, क्योंकि 7 o'clock पर एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, तो उससे पहले क्या लगेगा, हैज शी बीन कुकिंग सिंस 7 o'clock। नेक्स्ट देखिए हमें क्या बनाना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हमें क्या बनाना है, पास्ट तो मतलब हैड लगेगा और बीन और आईएनजी लगेगा। तो एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नोवेल फॉर 2 months। क्या लगेगा, एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नोवेल फॉर 2 months। नेक्स्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पे भी पास्ट है मतलब हैड लगेगा, बीन लगेगा और आईएनजी लगेगा। तो देखते हैं, साहिल टुक रेस्ट आफ्टर ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। देखो क्या लगा, साहिल टुक रेस्ट आफ्टर ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट देखो क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हैज या हैव बीन प्लस आईएनजी। तो देखते हैं, द रेन सॉरी ही क्या आएगा, फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours। वो क्या कर रहा है, 5 घंटे से सो रहा है। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours। नेक्स्ट देखो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर है, विल शैल लगेगा, बीन लगेगा और आईएनजी लगेगा, ठीक है। तो हम लगाते हैं, द रेन विल हैव बीन स्टॉपिंग बाय टुमारो। रेन कल रुक सकती है, उम्मीद कर रहे हैं ना, तो द रेन विल हैव बीन स्टॉपिंग बाय टुमारो। नेक्स्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट में क्या लगेगा, हैड लगेगा और बीन और आईएनजी लगेगा। तो देखो, he said that he had been living here for 6 months। उसने कहा कि वो क्या रहेगा, उसने कहा था वो 6 month तक यहाँ रहेगा। तो क्या होगा, he said that he had been living here for 6 months। नेक्स्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो वही वापस से हैड लगेगा, बीन लगेगा और आईएनजी लगेगा। तो देखो, साक्षी यहाँ पे नोट दिया है इसलिए हम नोट ऐड करेंगे, साक्षी हैड नॉट बीन डूइंग, साक्षी हैड नॉट बीन डूइंग हर होमवर्क फॉर अ वीक। ना उसने 1 घंटे से क्या है, वो काम में भी नहीं कर पाई है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट है तो फिर से हैड लगेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हमें क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है। तो हम लिखेंगे, हैड दे बीन गोइंग गो आउट, हैड दे बीन गोइंग आउट व्हेन यू कॉल्ड। नेक्स्ट देखिए क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब कि क्या लगेगा, विल हैव बीन लगेगा और आईएनजी। By the end of this month, he will have been studying in the school for 4 years। इस मंथ के एंड होने तक वो स्कूल में 4 साल से पढ़ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर है तो विल लगाना है या शैल लगाना है और हैव लगाना है, बीन आईएनजी। तो देखिए इंटरोगेटिव बनाना है, तो विल ही हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 hours by 4 o'clock। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैज या हैव लगेगा, ही हैज नॉट बीन वर्किंग देयर फॉर 5 days। ही हैज नॉट बीन वर्किंग देयर फॉर 5 hours। इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सॉरी पास्ट बनाना है तो हैड लगा देंगे, दे हैड बीन सिंगिंग फॉर अ सॉन्ग सिंस 3 o'clock। वो क्या है, 3 बजे से गाना गा ही रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13, हैव यू बीन वेटिंग। क्या कहा गया है, हैव यू बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours। क्या आप 2 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहे हो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या हो जाएगा, हैड दे, क्या कहा जाएगा, हैड दे बीन टॉकिंग व्हेन आई वाज अवे। जब मैं चला गया था तब भी तुम बात कर रहे थे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या हो जाएगा, बाय 6 o'clock आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर द 3 years। सुबह 6 बजे से मैं 3 घंटे तक पढ़ रहा हूँ। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। थोड़ा सा टेंसेस थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन एक बार आपका बेसिक समझ जाएंगे तो आपके लिए टेंसेस आसान हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।